व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। ये जो व्यक्तित्व शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। ये जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष होता है बाहरी पक्ष और दूसरा होता है आंतरिक पक्ष। बाहरी पक्ष में व्यक्ति का रंग रूप आता है, जबकि आंतरिक पक्ष में गुण आते हैं व्यक्ति के। तो इसलिए ये स्थायी पक्ष नहीं होता है, ये अस्थायी पक्ष होता है, जबकि ये स्थायी पक्ष होता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को 3 भागों में बांटने का प्रयास युंग ने किया था। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्ति को युंग ने, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने व्यक्ति को 3 भागों में बांटा था। अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मित्र कम बनाते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, सहयोग की भावना उनमें कम पाई जाती है, वास्तविक जीवन से निराश होते हैं, काल्पनिक संसार में विचार करने वाले होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता होती है अंतर्मुखी वाले व्यक्तियों की कि इनमें संवेगों की प्रधानता होती है तथा ये आदर्शवादी होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, तो पता होना चाहिए अंतर्मुखी। और इनमें संवेगों की प्रधानता होती है सबसे ज़्यादा। फिर बहिर्मुखी इसका बिल्कुल विपरीत है। अगर अंतर्मुखी में व्यक्ति एकांत प्रिय होता है तो बहिर्मुखी में व्यक्ति मिलनसार होता है, उसे समाज में रहना, प्रतिष्ठित कार्य करना उसे अच्छा लगता है। उभयमुखी में व्यक्ति दोनों प्रकार का होता है, अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है। उभयमुखी जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सामान्य ज्ञान होता है उनका जो ज्ञान होता है वो सामान्य होता है। फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत शेल्डन ने तथा क्रेसमैन ने दिए। शरीर रचना के आधार पर सिर्फ 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने शरीर के आधार पर सिद्धांत दिया, शेल्डन और क्रेसमैन ने कुल 400 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था जो मानसिक रूप से कैसे थे? दोषयुक्त थे। और इनका जो आधार था वो बाहा था। प्रश्न अगर आए कि बाहा आकार के आधार पर शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रेसमैन है। और अगर आंतरिक आ जाए तो फिर शेल्डन है। शरीर रचना के क्रेसमैन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा था। सुडौलकाय व्यक्ति, लंबकाय व्यक्ति, गोलकाय व्यक्ति और डायस प्लास्टिक व्यक्ति। सुडौलकाय व्यक्ति कैसे होते हैं? ये कार्य में रुचि लेते हैं और चिंता बहुत कम करते हैं। लंबकाय व्यक्ति लंबे होते हैं तथा दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन ये अपनी निंदा के प्रति सजग होते हैं। ये एकांकी जीवन के प्रति रुचि रखने वाले होते हैं। गोलकाय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, मजबूत होते हैं तथा मिलनसार होते हैं। डायस प्लास्टिक में लोग एक साधारण शरीर के होते हैं। तो जो क्रेसमैन थे उन्होंने व्यक्ति को 4 भागों में बांटा था, सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय, डायस प्लास्टिक। अगर अब इसमें भी मेन बात की चर्चा करें
तो अगर प्रश्न आए कि चिंता बहुत कम इनमें से कौन से शरीर के व्यक्ति करते हैं, तो शुडौलकाय। ठीक है, फिर हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। हेनरी मुरे, जिन्होंने मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने भी प्रतिपादित किया था। तो हेनरी मुरे ने 40 मांगे बताई थी, जबकि मैस्लो ने 5 प्रकार की मांगे बताई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हेनरी मुरे ने कितनी मांगे बताई थी, 40 मांगे बताई थी, जबकि मैस्लो ने 5 मांगे बताई थी। सेल्डन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4000 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था। अगर क्रैस्मर की बात करें हम, अगर हम क्रैस्मर की बात करें तो उन्होंने 400 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था, और सेल्डन ने 4000 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था। इन्होंने कोमल तथा गोलाकार, आयताकार और लंबकाय, ये इन तीनों का ही इन्होंने वर्गीकरण किया था। कोमल तथा गोलाकार, जिसमें इन्हें हम पेशी प्रधान रखेंगे। अगर आयताकार आ जाए तो पेपर में अस्थि प्रधान लिखना है, और लंबकाय आ जाए तो संवेदनशील लिखना है, जिसे स्नायु प्रबल भी कहा जाता है। तो अगर क्रैस्मर की बात आती है, अगर